गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का नाम बता दिया गया। पंजाब के वजीर आला कौन होंगे? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज। वो इमरान खान जो कल तक ये कहता था कि मैं रीकाउंटिंग कराऊंगा, आज अपने हल्के में रीकाउंटिंग की मुखालफत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का NA 131 में दोबारा गिनती रोक दी। NA 73 सियालकोट में उस्मान डार की जानिब से दोबारा गिनती की दरखास्त हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात का बाब हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं हो सका? पूछेंगे तहरीक इंसाफ की नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल से, साबिक वजीर तालीम बलीगुर रहमान से और सीनियर रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। फिर मुल्क में इलेक्शन के हवाले से धांधली का तनाज़ा सर उठा चुका है। आज अपोजिशन जमातों ने धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया। अपोजिशन रहनुमा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इस एहतजाज में ना तो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शरीक हुए और ना ही शहबाज शरीफ दिखाई दिए। जबकि कल ये हुआ था कि शहबाज शरीफ ने सबको इलेक्शन कमीशन के सामने आने की दावत खुद दी थी और कहा था कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे। इस एहतजाज के दौरान अदलिया और फौज के खिलाफ नामुनासिब नारेबाजी भी की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से क्या कहा? लेट्स वॉच हिम। और किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी पर डाका डाले और धांधली के साथ पाकिस्तान पे कोई धांधली वजीर आजम मुसल्लत किया जाए। हम उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक इस धांधली का अजाला नहीं होता। लेकिन सिर्फ एहसन इकबाल, PMLN या अपोजिशन ही नहीं आवाज उठा रही। तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन के इंतखाबात जो इंतजामात थे उनको नाक़िस करार दिया है। इस हवाले से नईमुल हक साहब ने क्या कहा? लेट्स वॉच हिम। इलेक्शन कमीशन के तमाम कवानीन बहुत ही नाक़िस हैं। जो इलेक्शन का जो अमल है वो इतना नाक़िस है कि इसमें बेशुमार तब्दीलियों की जरूरत है। बावजूद इसके कि पिछली कौमी असम्बली ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कानून पास किया था, हम इंशाअल्लाह हुकूमत में आके कौमी असम्बली में ये जो इंतखाबी इस्लाहत का कानून है इसको और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे और तमाम पार्टियों के ताउन के साथ बेहतर बनाएंगे ताकि आइंदा ये इंतखाबात एक आसान तरीके से हो सकें, किसी को तकलीफ ना हो। और एक जो ब्रेकिंग खबर आई है वो ये कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने महमूद खान साहब का नाम फाइनलाइज किया है। जो अब तक खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जरताज गुल साहिबा, आई कम टू यू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की है जरताज गुल ने, NCA से मास्टर्स डिग्री हासिल की है। तालिब इल्मी के ज़माने में शौकत खानम हॉस्पिटल की फंडिंग के लिए मुहिम चलाती रही हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन है। तहरीक इंसाफ की मरकजी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। पंजाब से बराह रास्त कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने वाली वाहिद खातून हैं। हल्का NA 191 डेरा गाजी खान से 79,817 वोट हासिल करके सरदार अवैस लगारी को शिकस्त दी। अ वेरी वार्म वेलकम टू सरदार गुल। Congratulations, what a great victory for you indeed, and तमाम खवातीन के लिए भी, क्योंकि इलेक्टेड खवातीन बहरहाल एक बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान में। लेकिन इस विक्ट्री के ऊपर ये ऑपोजिशन का एहतजाज कैसा लग रहा है? थैंक यू फरीहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, सच एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। और नो डाउट जहाँ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, थैंक यू फॉर कमिंग मैम। थैंक यू जी। जहाँ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, DG खान वहाँ कहते होते थे कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, ना वहाँ चिड़िया ने तो पर मारा ही मारा। अल्लाह ताला की करम से मैंने अवैस खान लगारी को डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर और दोस्त मोहम्मद खोसा दोनों को मैंने हरा दिया।
और ये मेरे लीडर इमरान खान को क्रेडिट जाता है और उसके बाद मेरे डीजी खान के लोगों को जिन्होंने शऊर का सबूत दिया, माओं बहनों बेटियों ने मुझे जो है वो वोट दिया। 70 सालों की फ्यूडलिज्म की गुलामी के बाद जो है उन्होंने एक उनसे स्टेटस को से दे गेट रिड ऑफ और उन्होंने मुझे वोट किया, जिसके लिए मैं डीजी खान के लोगों को सैल्यूट करती हूँ। जहाँ तक आपने इसकी बात की कि इस विक्ट्री के ऊपर अपोजिशन का एहतजाज कैसा लग रहा है, सीरियसली फरिया, मुझे अपने लीडर इमरान खान के ऊपर फ़ख्र है कि आज उसने सारी अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया है। लेकिन जो आज जो मैंने उनका अपोजिशन का जो मैंने एहतजाज देखा है वो तो खैर लग नहीं रहा था, तकरीरें तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी, लेकिन मकसद समझ इसलिए मुझे नहीं आया कि उसमें मौलाना फजल रहमान और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद अपनी सीट भी नहीं जीत सकते थे, अपनी सीट नहीं जीत के आए, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2018 का इलेक्शन सिर्फ जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल नहीं था, ये लोगों ने यौम हिसाब बनाया उस स्टेटस को। लोग पूछते थे, जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे 5 सालों से, उनसे पूछते थे, लोग सवाल करते थे, आपने वीडियोस देखी, क्लिप देखी, उनसे सवाल करते थे कि आप 5 सालों में कहाँ थे, आप लोगों ने 5 साल हल्के के लोगों को शक्ल नहीं दिखाई है, फंड्स कहाँ चले गए, डेवलपमेंट कहाँ चली गई, एक एक बारिश की नज़र पूरे शहर की डेवलपमेंट जो है वो नज़र हो जाती थी। तो लोगों ने उनका यौम हिसाब बनाया, लोगों ने उनसे बैलेट पेपर के जरिए बदला लिया। आज तो मुझे बिलावल भुट्टो भी नजर नहीं आया, असद जरदारी भी मुझे नजर नहीं आए। अगर ये ग्रैंड अपोजिशन का अलायंस था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मुझे तो वहां पे शहबाज शरीफ भी मौसम का बहाना जो है वो बना के नजर नहीं आए। अगर वाकई उनको तकलीफ थी और उन्होंने ज़रदार गुल साहिबा, ये बात सच है कि लीडर्स वहां पर नहीं थे लेकिन लोग वहां पर मौजूद थे। अदलिया के हवाले से बातें की गई, दीगर इदारों के हवाले पे उन पर भी नुक्ताचीनी गई, लेकिन क्योंकि आपने खुद अपनी एग्जाम्पल दी है एंड इट्स अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल कि वैसे ही खवातीन का मुश्किल है कॉन्टेस्ट करना, बड़े बड़े नामों को हराना, और ऐसा हमने कई जगह देखा है होते हुए। हमने लियारी में देखा, वहां पे खातून तो नहीं थी लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक टूटते हुए देखा, और मौलाना फजल रहमान वो यकीनन हैरान है कि वो कैसे हार गए। इन रिजल्ट्स की वजह से ज्यादा शकूक और शुबहात पैदा हो रहे हैं कि ये यकीन नहीं आ रहा कि कोई चेंज आ सकता है। व्हाट डू यू थिंक? मेरा तो या डिस्क्रिपेंसी है जैसे कि पीटीआई खुद कह रही है? मेरा तो ख्याल ये है कि आज का जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है अपोजिशन ने, एक तो सबसे पहली बात मैं आपको भी देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली ये अपोजिशन का राइट है और हर पार्टी का राइट है, अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज है, रिजल्ट के ऊपर एतराज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये ज़रूर उनको करना चाहिए, ये उनको जो जमहूरियत में ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज के एहतजाज जो है ना वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इसलिए नहीं था कि धांधली हुई है, इसलिए था कि धांधली क्यों नहीं हुई, क्यों इस दफा स्टेटस को जीतने नहीं दिया गया, क्यों अपनी मर्जी के अंपायर नहीं थे, अपनी मर्जी के रिजल्ट क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर सिर्फ नवाज शरीफ जीतेगा 30,000 करोड़ पाकिस्तान के खाने के बाद, अगर उनकी पंजाब में गवर्नमेंट बनेगी, पाकिस्तान में चौथी दफा हुकूमत बनेगी, तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर नहीं बनेगी तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज होगा। इलेक्शन कमीशन को तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने मिलकर बनाया है, और खैर से ओके, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर मुझे इजाजत दीजिए, बलीगुल रहमान साहब फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच बलीगुल रहमान साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अपोजिशन ने एहतजाज किया लेकिन काफी उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ साहब होंगे तो जरा ज्यादा जोरदार एहतजाज होगा, उसकी वजह से आपके ख्याल से थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। ये एक टोकन प्रोटेस्ट था आज। इसमें कोई बहुत ज्यादा जमे गफीर इकट्ठा नहीं करना था, एक अलामती प्रोटेस्ट था, एहतजाज था और पुरअमन एहतजाज था। सिर्फ अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना था। तमाम पार्टीज़ की वहाँ पे प्रेजेंस थी और प्रेजेंस में इंशाल्लाह ये ख्वाहिश भी किसी मौके पे ज़रूर पूरी हो जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब भी अगले प्रोटेस्ट में या अगले जलसों में मौजूद होंगे। तासुर है कि शहबाज शरीफ साहब शायद बिल्कुल खुल कर फोरफ्रंट पे आके, जैसे नवाज शरीफ साहब ने एक स्टांस दिया था और बड़े अरसे से ये तासुर वो नहीं लेना चाहते, और फिर आज उनकी एब्सेंस से तकवीयत मिली उसको। देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अगर वो एहतजाज में शामिल ना होना चाहते तो उन्हें कोई चीज़ नहीं रोक सकती थी कि वो पीएमएलएन की एहतजाजी कॉल ना देते।
ठीक। तो उन्होंने एहतजाजी कॉल दी और एहतजाज में शिरकत की। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, मैं भी, डॉक्टर तारिक फजल भी, आबिद शेर अली भी, बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे जो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। आज कुछ मौसम की खराबी भी थी, शहबाज साहब नहीं पहुंच सके, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम सब की मौजूदगी वहाँ ये बता रही थी कि PMLN इस वक्त अंडर प्रोटेस्ट है और तमाम अपोजिशन पार्टीज अंडर प्रोटेस्ट हैं। इंटरेस्टिंगली कुछ दिन पहले MQM ने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया और वो कोalition पार्टनर है, वो भी प्रोटेस्ट में है। और इस दफा जो इलेक्शन में धांधली हुई, देखिए आमतौर पर यह कंफ्यूज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि शायद कोई हार गया तो अब आज वो कहता है मैं ना मानूं। ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि जनाब दिन के वक्त बहुत बड़ी धांधलियां हो रही थी, कुछ हो रहा था। सारा दिन रिलेटिवली ठीक गुजरा। शाम को जब एक एक्ट के तहत हक है जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा होगा उसका पोलिंग एजेंट तमाम चीज का मुशाहिदा करे, शाम को अपने सामने वोट गिनवाए और उसके बाद बैग्स पे साइन करे, उसको क्लोज कराए। ये हक डिनाई किया गया है। और ये जिन जिन जगहों पे, क्योंकि इंजीनियर्ड इलेक्शन है, इसके अंदर एक धांधली तयशुदा मंसूबे के तहत की गई है, तो जिन जिन सीटों पे हराना था वहां पे ये काउंटिंग के लिए साथ नहीं बैठने दिया गया। और ये पूरे मुल्क में एक ही चीज का पैटर्न नजर आया। लेट्स से कि जो आप कह रहे हैं उसी हाइपोथेसिस पे चलते हैं, कितनी सीटें होंगी? देखिए इसके लिए तो जब व्हाइट पेपर हम शाये करेंगे तो उसमें अंदाजा मजीद क्लियर हो जाएगा। मैंने अगर अपने हल्के को देखा तो मैंने देखा कि हमारे पास 90% पोलिंग स्टेशन पे, अगर मेरे पास 249 NA 170 में पोलिंग स्टेशन थे तो 249 में से 200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पे या तो कोई 20 या 30% पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पे पोलिंग एजेंट्स को बिल्कुल निकाल दिया गया और उनको कमरे में बैठने भी नहीं दिया गया। और जी जस्ट माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं आपको इससे मिसाल दे रहा हूँ फैक्ट्स के साथ। और बाकी जगहों पे भी जहां पे पोलिंग स्टेशन बहुत ज्यादा उन्होंने जिद की कि ये हमारा राइट है, हमें बैठने दिया जाए, तो दे वर लिटरली पुश टू द वॉल। उनको दीवार के साथ लगा दिया, कहा कि उधर आप दूर बैठे, आप यहाँ पे बैठ जाइए, आपके सामने हम करेंगे और आपको दिखा देंगे। तो वो बैठे रहे यहाँ पे, अपनी तौर पे ऊंची आवाज में भी बोलने की किसी को इजाजत नहीं थी। चंद लोगों ने गिनती की और उनको कह दिया बस इतने इतने वोट हैं। और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि हमें दिखाइए कि कोई वोट मिक्स तो नहीं हो गए, कोई रिजेक्टेड वोट्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस हमने आपको बता दिए यही वोट्स हैं। और जितना वो कोशिश करते रहे, तो ये असल में फॉर्म 45 का मामला भी नहीं है। अगर ऐसा काउंटिंग जिसमें इंक्लूसिव प्रोसेस ना हो, बीच में शामिल ना बैठने दिया जाए, तो उसमें फॉर्म 45 के स्टैम्प पेपर के ऊपर भी अगर वो लिख दें कि ये रिजल्ट है, और या फॉर्म 45 पे भी अगर दे दिया, हमें 60% फॉर्म 45 मिले, 45 या 40% अभी तक नहीं मिले हमें, लेकिन वो अगर मिल भी जाते और ऐसा इंक्लूसिव प्रोसेस है, वो 60% पे भी वी कांट वाउच के भी ये ठीक है या नहीं है। ये ठीक है। अच्छा, फिर मैं सिर्फ लास्ट बात, फिर साहब ये जो पैटर्न था, मैं समझा कि सिर्फ हमारे हल्के में हुआ है। ये पाकिस्तान के कई हल्कों में हुआ, लेकिन कई हल्कों में नहीं भी हुआ। ठीक है। और जो नहीं हुआ तो हमें लगा कि ये ओपन छोड़े गए। और आज बेसिकली PTI भी जो है ना, कोई कंफर्टेबल कॉर्नर में नहीं है, वो भी मोहताज है बहुत जगहों पे। और ये काफी लार्ज डिजाइन लग रहा है ये, बट अगर है तो वी विल कम आफ्टर ब्रेक। ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे MQ धांधली के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome back. ख्वाजा इज़हारुल हसन, a very warm welcome to the show. ख्वाजा साहब, MQM ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस वक्त अभी रिजल्ट्स आ रहे थे उस वक्त, और बहुत शिकायत थी उनको इलेक्शन कमीशन से। अब हम समझें कि PTI के साथ इत्तेहाद के बाद क्योंकि हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो अब शिकायत नहीं है। देखिए फरिया, सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये MQM तकरीबन हमारा कोई 12वां ये इलेक्शन था। इलेक्शन के अंदर एक कंप्लीट मैनेजमेंट होती है जो इलेक्शन कमीशन करता है, जिसमें पोलिंग एजेंट के साथ साथ सियासी जमात और मीडिया इसका एक बड़ा कलीदी किरदार होता है। हर इलेक्शन में आप लोगों के रिपोर्टर्स NA वाइज और PS वाइज मौजूद होते हैं। जैसे जैसे नतीजे आते हैं, काउंटिंग होती है, आप लोगों को भी पता चलता है। आप हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक गैर हतमी आप बयान करते हैं, और 7 बजे से सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आप खुद अपने चैनल्स की ट्रांसमिशन देखें कि आप जब आपको ही नतीजा नहीं मिला, 2 घंटे तक तो आप बताते रहे कि जी फलाना पोलिंग स्टेशन पे ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, और कोई 37% और 40% तक आप किसी जगह पहुंच पाए।
उसके बाद से पूरा ब्लैकआउट हो गया। पूरी रात आप देखें 11 बजे से लेके सुबह तक कोई रिजल्ट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। पोलिंग एजेंट की जो शिकायत है वो अपनी जगह, फॉर्म 45 की जो शिकायत है वो अपनी जगह, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अनट्रेन्ड थे बहुत सारी जगहों पे। जैसा कि आया कि सादे कागज़ पे लिख के दे दिया, कहीं पे फॉर्म 45 दिया तो सिग्नेचर नहीं किए, स्टैंप नहीं लगाई, थंब इम्प्रेशन नहीं है, एक लातादाद मैस हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आया है ये इलेक्शन कमीशन पर है। जो आपने कहा 12 इलेक्शंस, 12 ये सिर्फ बता दें कि बाकी इलेक्शन से बिल्कुल स्टार्किंगली डिफरेंट था या ऐसे मामला माजी में भी होते रहे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये कहें कि इलेक्शन में कहीं ठप्पे लगे तो ये तो बिल्कुल कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि जो 8 बजे से पोलिंग शाम तक चली है और उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उन्होंने ये मेक श्योर किया कि भाई एक तो वायलेंस ना हो, दूसरा रिगिंग ना हो। उसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें आई। 5-5 जगह वोटर ने तलाशियां दी, मोबाइल के नाम पे तलाशी दी, वो कई जगह लाइनें बाहर तक खड़ी रही जिनको शायद एंटरटेन नहीं हुआ। ये एक अलग मसला है, लेकिन मसला ये इस इलेक्शन में पोलिंग एजेंट के सामने काउंटिंग होती है। जब रिगिंग नहीं हुई तो काउंटिंग पोलिंग एजेंट बैठा होता है और पोलिंग एजेंट अपना नतीजा लेके आता है, चाहे उसमें 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। लेकिन जब पोलिंग एजेंट ही बाहर निकल गया और पोलिंग एजेंट को नतीजा नहीं दिया, बाहर जगहों पे बाहर नतीजा दीवार पे चश्मा कर दिया गया, वो कोई आया और खड़ा के लेके चला गया। ठीक है, तो ये मसाइल है। अब आ गया पीटीआई से सवाल। देखिए लेकिन एमक्यूएम का स्टांस क्या है? एमक्यूएम का, क्योंकि ऑपोजिशन तो एहतजाज कर रही है, यू आर विद द गवर्नमेंट, विल बी विद द गवर्नमेंट। आप क्या चाहेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट है इमरान खान साहब, वो क्या इकदामात करें या हेल्प करे गवर्नमेंट जिनसे ये मामला ठीक हो? सबसे पहली बात जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था वही हमारे 9 नुकात में है। हम ये समझते हैं और आप भी ये बात जानते हैं कि इलेक्शन पीटीआई ने नहीं करवाया, पीटीआई बेनिफिशियरी रही है उस शिकायत की जो हम सबको हैं। हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीटीआई का साथ सबसे बड़ी बुनियाद ये थी कि हमारे जो 8 हल्के थे उस पर तहरीरी तौर पर हमारा एमओयू साइन हुआ। इमरान खान साहब ने कहा वो हल्के हम ओपन करवा सकते हैं, और जब वो हल्के ओपन करवाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो हमारे मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं और वो ये बात भी समझ रहे हैं कि हाँ फ्री एंड फेयर काउंटिंग होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो हमारे 8 नुकात हैं वो टोटल शहरी से में, उसमें ना वजारत का जिक्र है ना कोई और पोजीशन का जिक्र है, हमारी जो शहरी महरूमियां थी उसका जिक्र है। तो पीटीआई के साथ हुकूमत बनाना एक अलग चीज है, प्रोटेस्ट साहब ये बड़ी अहम बात आपने की है हल्का खोलने की। अगर मुझे इज़्ज़ताज गुल साहबा से एक सवाल करनी दीजिए, खास तौर पे लाहौर के हल्का NA 131 में इमरान खान और ख्वाजा साद रफीक यहाँ पर फेस टू फेस थे। उसका सुप्रीम कोर्ट के लाहौर के हल्का NA 131 में दोबारा गिनती का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। इमरान खान साहब से जो अपील की गई है कि गिनती ना कराई जाए, उस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जब इलेक्शन में कामयाबी हुई कि जो मर्जी हल्का खुलवा ले। लेट्स वॉच कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ने क्या कहा था। लेट्स वॉच इट। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हल्के में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हल्कों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। हमारी तरफ से कोई हल्का आप खोलना चाहते हैं, जो आप कहते हैं धांधली होगी, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। ज़ेताज गुल साहिबा, साद रफीक साहब ये कह रहे हैं क्योंकि 600 तकरीबन फर्क था, वो 400 रह गया। वो कह रहे हैं एक दिन की दोबारा गिनती में इमरान खान के बोगस वोट निकले तो गिनती रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इमरान खान ने अपनी बोगस कामयाबी की असलियत खुद ही बता दी। इमरान खान को 680 वोटों से जीता हुआ बताया गया था, 2835 मुस्तरदशुदा वोटों, और सिर्फ 5 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती में इमरान खान 117 वोट खो चुके हैं। ये ज़ेताज गुल साहिबा कहा था कि खुलवा ले हल्के, तो फिर क्यों स्टे ले रहे हैं? एक तो सबसे पहले फरिया ये बात लोगों को क्लियर पता होनी चाहिए कि NA 131 में जो ख्वाजा साद रफीक का हल्का है इसके अंदर रीकाउंटिंग हो चुकी है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ रीकाउंटिंग नहीं हुई है। रीकाउंटिंग इनकी हो चुकी है और रीकाउंटिंग के अंदर खान साहब के जो वोट्स कम हुए हैं, इसके बावजूद भी ये हल्का पीटीआई ने जीत लिया था। ख्वाजा साद रफीक उन खुशनसीब लोगों में से है जिनको 127 दिन का धरना नहीं देना पड़ा, उनका कोई ट्रायल नहीं हुआ, उनको कोई कमीशन के ऊपर पैसे नहीं लगाने पड़े, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा। इसके अलावा उनको रिकाउंटिंग के पैसे भी नहीं देने गए, ना वो ट्राइब्यूनल का उन्होंने इंतजार किया गया। उनको आरओ के ऊपर जो है, चूंकि 10,000 से नीचे जिसका भी वोट का जो है वो डिफरेंस कम था, 10,000 से नीचे का था, उसके किसी भी कैंडिडेट ने कहा, उन लकी लोगों में से ख्वाजा साद रफीक भी एक वो है
जिनकी 2 दिन के अंदर ही रीकाउंटिंग शुरू हो गई और रीकाउंटिंग के अंदर जो है रिजल्ट के बाद ख्वाजा साद रफीक दोबारा हार गए। अब दोबारा हार के बाद उस चीज को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना और आप एक विनिंग कैंडिडेट का रिजल्ट रोक रहे हैं और आप ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रीकाउंटिंग नहीं हुई है। सो लेट्स क्लियर दिस, रीकाउंटिंग हो चुकी है जिसमें ख्वाजा साद रफीक दोबारा हार चुके हैं और ख्वाजा साद रफीक उन लोगों में से है जब उनके ऊपर खुद एलिगेशन थी 4 हल्कों में उनका भी 2013 के अंदर यह हल्का शामिल था और उसके अंदर वो 5 साल स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे हैं। वो जबरदस्ती के जो है वो पाकिस्तान से मराहत लेते रहे, वो रेलवे मिनिस्टर रहे हैं और वो पूरी उम्र जो है वो कहते रहे कि हम लोहे के चने नहीं हैं, हमें चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे। लोहे के चने जो है वो 5 साल जो है वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे और आज उनको 126 दिन का धरना दिए बगैर उनकी रीकाउंटिंग हुई। वो खुशनसीब लोगों में से, उनको तो इलेक्शन कमीशन का शुक्रगुजार होना चाहिए। वैलिड पॉइंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी, ठीक है, ये बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे मामला ठीक है, इनको चाहिए कि ट्राइब्यूनल एक ब्रेक पे जाना है। आई कम स्ट्रेट बैक आफ्टर अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक। बलीगुर रहमान साहब, क्योंकि ये बात तो है कि उस वक्त इतनी आसानी से रीकाउंटिंग की ऑप्शन नहीं थी 2013 में, एटलीस्ट रीकाउंटिंग का मौका तो मिल रहा है, सरताज साहबा कह रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि उनकी रिकाउंटिंग हो चुकी थी, वो पार्शल हुई थी और अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कंप्लीट रिकाउंटिंग का और उसको इमरान खान साहब ने बिल्कुल, इट्स वेरी टिपिकल ऑफ हिम कि वो ही ऑलवेज टेक्स यू टर्न्स, तो उन्होंने इमरान खान साहब ने एक और बहुत बड़ा यू टर्न लेते हुए पहले कहा कि हम खुलवाएंगे और अब खुद ही जाकर अपील, उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, उसको रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट ने तवक्को के ऐन मुताबिक रोक दिया। आप देखिए पीएमएलएन के साथ के ऐन मुताबिक क्या मतलब? बिल्कुल, आप देखिए जितने भी फैसले आए, जितने भी जिस तरह इंतजामिया ने स्क्वीज किया पीएमएलएन को हमारी तमाम तर परफॉर्मेंस के बावजूद, और आज भी मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी को अंदर रखा गया, किसी चोरी पर नहीं, किसी करप्शन पर नहीं, किसी जो है वो अपने वसाइल के गलत इख्तियारात पर नहीं। यू बिलीव कि आज ऑपोजिशन का जो एहतजाज था वहां पे भी अदलिया के हवाले से काफी नारेबाजी हुई, ये एक्चुअली स्टांस है पीएमएलएन का कि ये दारा उसमें शामिल है, एक और इदारे का भी नाम लिया गया? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में जो मामलात रहे हैं वो हर किसी के सामने हैं और लोग उसको बेहतर जज कर सकते हैं और इस वक्त इन चीज़ों की जब तहकीकात होंगी तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत खुल के सामने आएंगी। और यहाँ पे इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा कि जी हम जितने हल्के खुलवा देंगे, कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में उनके बहुत अहम लीडर शफकत महमूद साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हमारा इख्तियार ही नहीं खुलवाने का। तो उस वक्त तो आप कहते थे कि भी 2013 में कि जी खोले जाए, तो उस वक्त भी 4 हल्कों की ये बात करते थे, जितने हल्के जब दोबारा इलेक्शन में गए, हालांकि उनको जब हटाया गया इंक वगैरह की बातों पे कि जी मैच नहीं हो सके, उनका कसूर नहीं था, लोगों ने दोबारा इलेक्ट करके भेजा। और अभी भी इमरान खान साहब को कम से कम खुद तो अपील में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक बात, मेरे हल्के में भी पहले इलेक्शन कमीशन को जब हमने दरखास्त दी कि उसको रिकाउंटिंग की जाए, तो उन्होंने टीवी पे टिकट चला दी और यहाँ से खबर रिलीज होगी कि हमने अलाउ कर दिया। तो फिर हमें जो लेटर मिला कि आपको अलाउ किया जा रहा है, लेकिन अगर आपके रिजल्ट की कंसोलिडेशन नहीं हुई तो रिजल्ट की कंसोलिडेशन तो पहले दिन हो गई थी। तो वो इस लिहाज से अलाउ, लोगों को बताया कि अलाउ कर दिए, लेकिन वी आर ऑल वेरी डिसअपॉइंटेड इन इलेक्शन कमीशन। ये उसकी जिम्मेदारी है। 2 अरब मेरी इत्तलात के मुताबिक 2 अरब रिलीज किए गए। मसाइल आप बता रहे हैं ये वही नहीं है जो हमें 2013 में भी नजर आ रहे थे। बिल्कुल नहीं। 2013 में जैसे ख्वाजा साहब आपको ख्वाजा साहब बता रहे थे कि इस वक्त जो मसला था, जिसको मैं भी बता रहा हूं, जिसको तमाम अपोजिशन पार्टीज भी बता रही हैं, हम मुख्तलिफ अपने नजरियात रखने के बावजूद इस पेज पे सब मुत्तफिक हैं और सब किसी मुख्तलिफ धांधलियों का जिक्र नहीं कर रहे, सब कोई मोहरे मुख्तलिफ लगाने का जिक्र नहीं कर रहे, सब कोई एलियंस के आकर वोट डालने का जिक्र नहीं कर रहे, सब एक बात कर रहे हैं कि पोलिंग एजेंट्स सामने नहीं थे, उनका हक था। आप इलेक्शन एक्ट उठाकर देखिए, उसमें लिखा हुआ है, उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि पोलिंग एजेंट बैठेगा, उसके सामने काउंटिंग होगी, उसके सामने बैग सील होंगे और उसने साइन करने हैं। बट ही वाज एंड वी वर डिप्राइव्ड ऑफ आवर राइट कि हमारे सामने हमारे गिनती नहीं की गई, एक वोट हमें नहीं दिखाया गया। ये ख्वाजा साहब, आप लोगों को यकीन है जो हल्के आपने, क्योंकि जो फाइनल आपका आया है मेमोरेंडम या जो आपने साइन किया है, उसके ऊपर नहीं लिखा गया कौन से हल्के, डू यू बिलीव कि ये हल्के आपकी खुल जाएंगे? दोबारा तो नहीं कोई स्टे ले लेगा वहां पर? देखिए, जाहिर सी बात है, इसमें कराची पैकेज का जिक्र है, तो पैकेज में बहुत सारे हेड जो उनकी डिटेल्स नहीं है, डिटेल हर पॉइंट की अलग अलग है। हमने 8 हल्के कौमी असेंबली के कहे, और देखिए सिंपल बात है ना सर,
इलेक्शन कमीशन को खुद चाहिए कि फॉर्म 45 जहां नहीं मिले, इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। जब पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर होते हैं, और एक पोलिंग एजेंट के नहीं, तमाम जमातें जो कॉन्टेस्ट कर रही होती हैं उनके एक एक पोलिंग एजेंट का उस बूथ में फॉर्म 45 साइन होता है। ठीक है, अब वो साइन नहीं है, अब साइन नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे कि जनाब बोकस वोटिंग हुई, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि फॉर्म 45 में कंफ्यूजन है, वहां पे नताइज तब्दील हुई है। अब हमने जिन 8 हल्कों की बात की, पीटीआई तो 14 हल्कों से जीती है ना, तो 8 हल्कों की हमने बात की। ठीक, इसका मतलब है कि बाकी 6 हल्कों पे हमने तहफुजात नहीं बयान किए, 47 पे हमने नहीं बयान किए, जहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक हल्का मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इन्हें 239 जहाँ ख्वाजा सुहेल हैं 300 वोटों से वो हार गए, जबकि वहाँ 3000 वोट रिजेक्ट। हमने कहा भाई 300 वोटों से वो कैसे हार गए, उनके पास तो एक हल्का हमारे पास और भी है जिसमें हमारे पास फॉर्म 45 में 350 वोट हैं, लेकिन जो नेट पे फॉर्म 45 है उसमें हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये सारे वो हमने सबूत के साथ इमरान खान साहब की टीम को दिया, जिसकी उन्होंने तस्लीम किया। और सीधी बात एक मैं और कहूँ, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, अटॉर्नी जनरल रिकमेंड कर सकता है इलेक्शन कमीशन को, सपोर्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट की सतह पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो ये हल्के खुलवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट का इख्तियार है। पहले फेज में हम गए इलेक्शन कमीशन में, चीफ इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट से भी ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारे हल्कों में सपोर्टिव रोल अदा करें। ओके, लेट मी कम टू ज़ेदात साहिबा। महमूद खान साहब का नाम आ रहा है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, कुछ उनके हवाले से आप क्या समझती हैं, कैसे चीफ मिनिस्टर साबित होंगे? 2013 के इंतखाबात में हल्का PK 84 से मुंतखब हुए थे, 2018 के इलेक्शन में सवात के हल्का PK 9 से रुकने सूबाई असेंबली मुंतखब हुए हैं। फरिया जी सरदार साहिबा। जी फरिया, महमूद खान से पहले मैं सिर्फ बलीगुर रहमान को एक बात कहना चाहती हूँ कि वाई नॉट कि PMLN जो है ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले सिस्टम के फेलियर की, इदारों को फेल करने की, इलेक्शन कमीशन को फेल करने की। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो इन्होंने खुद लगाया, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिनका अमला इन्होंने खुद लगाया, ये वही चीफ जस्टिस साहब है जो इन्होंने लगाए, ये वही चीफ कमांडर साहब है जो इन्होंने खुद लगाए। हम 3 साल से इनको पिटते रहे कि किसी इदारे को मफलूज न करें, इदारों को काम करने दे, इंडिपेंडेंट करने दे, स्पेशली इलेक्शन कमीशन को जो है वो माजूर न करे, क्यों ना बायोमेट्रिक सिस्टम करवा दे, क्यों ना उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दें, क्यों ना ये आज ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें कि इदारों को मफलूज करने के इलेक्शन कमीशन को। लेट हिम आंसर। जी ठीक सर, इससे सिस्टम तो ठीक कर सकते थे ना, इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन में चले, अच्छी बात है, इन्होंने मान लिया कि इलेक्शन कमीशन जो है फेल हो गया और बिल्कुल हुआ फेल। उसको अपोजिशन की जमातों के मशवरे के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया। तमाम जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल है उसमें पीटीआई को लीड दी गई थी और सब पार्टियों ने मिलकर यूनैनिमसली 2/3 मेजॉरिटी से वो बिल पास किया और 2 अरब रुपए से ज्यादा मेरी इतला के मुताबिक इनको आरटीएस और बनाने के लिए वो दिया गया। तो हमने सिस्टम को एम्पावर किया और इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस इदारा है, ये इलेक्शन कमीशन बता सकता है, इसीलिए हम उनकी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। आइदर दे टेक इट ऑन देमसेल्फ, और अगर किसी ने उनको स्क्वीज किया तो उनको बताना चाहिए, उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी इलेक्शन कराना, और उन्होंने इलेक्शन सही नहीं कराया तो उसमें उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। हमने उनको, ऑटोनोमस इदारा है, हम उसमें वो माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती इसमें। जी फरिया, एक और बात, एक दूसरी बात, बलीगुर रहमान साहब बार बार कह रहे हैं कि PMLN को स्क्वीज कर दिया गया। क्यों ना अकाउंटेबिलिटी विद इन द पार्टी शुरू की जाए, क्यों ना अपने आप को असेस किया जाए कि ये लोग नेशनल पॉलिटिक्स से रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर क्यों चले गए। उसकी वजह है, मेरा अवैस लगारी से या PMLN से मुकाबला ये नहीं था कि मैं कोई बहुत तगड़ी थी, मेरा मुकाबला इससे था कि मेरे हल्के में 90% लोगों को साफ पीने का पानी नहीं है। जिंदा इंसानों के जिस्म से कीड़े निकलते हैं साफ पीने का पानी ना होने की वजह से। 10-10 घंटे खवातीन पैदल चलती हैं मटका लेकर और वो पानी भरने के लिए जाती हैं, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए वहां पे डिस्प्रिन की दवाई नहीं होती है। क्यों ना इनको ख्याल आया कि इनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से इनको वोट जो है नहीं मिला, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों ना इन्होंने बिजली नहीं पैदा की, लोगों ने इसके खिलाफ इनको वोट दिया है। क्यों ना ये अपने हरकतों की वजह से लेट हिम आंसर, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। इससे हो सकता है लोग रियली सबसे अच्छी परफॉर्मेंस PMLN की रही है। भावलपुर में जाके देखिए, 100 साल से एक यूनिवर्सिटी थी, आज
4 यूनिवर्सिटीज वहां पे काम कर रही हैं, पब्लिक सेक्टर में 2 प्राइवेट आ चुकी हैं और 3 और पाइपलाइन में जो मंजूर हो चुकी हैं। 100 साल से एक अस्पताल था, आज भावलपुर में जाके देखिए बेहतरीन कार्डियक हॉस्पिटल, बेहतरीन जो है गुर्दों का अस्पताल और बेहतरीन एक 410 अस्पताल। मैं अपनी बात कर रहा हूं, देखिए आपने अपनी टर्न पे बोल लिया, मैंने बीच में नहीं बोला, आप प्लीज सुन लीजिए, आप अपने टर्न पे बात कीजिए। और मैं आपको बताऊं कि पीएमएलएन की परफॉर्मेंस को अगर आपने मैच करना है तो चलिए मिर्जा खैबर पख्तूनख्वा वहां पे जाके देखिए कि कितनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है। हमारी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही है जी। वहां पे ये इंजीनियर्ड इलेक्शन से, ये इंजीनियर्ड इलेक्शन, धांधली वाला इलेक्शन, ये आरओ अपना पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने वाला इलेक्शन। आप देखिए कि मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी चौथा इलेक्शन था, चौथी पार्टी थी। आज जुम्मा 8 दिन हुए पीटीआई में शामिल हुए, सारा दिन इलेक्शन कैंपेन नहीं होती थी, घर पे रहते थे, शाम को 2 जलसे अटेंड करते थे, लोग ओवरवेलमिंगली पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे थे। रिजल्ट कुछ और है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू। दिस इज रिग्ड इलेक्शन, इट्स एन इंजीनियर्ड इलेक्शन। ये जो अब पीएमएलएन कह रही है, एग्जैक्टली यही पीटीआई कह रही थी 2013 में। इस लेसन ऑफ द स्टोरी है वो ये कि हमें इलेक्शन कमीशन, बात से बदल गई ना, उन्होंने बाद में कहा कि तो सियासी बयान है 35 पंक्चर का। राइट, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम जिम्मेदारी आती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस मामले का हल क्या होगा, वी विल कीप यू अपडेटेड। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।